नमस्कार, स्वागत है आपका महाभारत अ कंप्लीट सागा सीजन 1 में। पिछली बार हमने एक चक्र नगरी की कहानी में एक गहरा गोता लगाया था, जहां पांडव ब्राह्मणों के वेश में आप कह सकती हैं एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, और वहां हमने देखा कि कैसे भीम ने बकासुर नाम के एक राक्षस का अंत किया। और सिर्फ अंत ही नहीं किया, बल्कि पूरे नगर को उसके आतंक से आजाद कराया। मुझे तो वो दृश्य याद आता है जब लोगों ने सुबह सुबह बकासुर की विशाल लाश को शहर के फाटक पर देखा होगा। उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई होंगी। बिल्कुल। और आज हम उसी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। बकासुर का वध एक पड़ाव था, मंजिल तो अभी बहुत दूर थी। तो आज हम किस पर्व की बात करने वाले हैं? आज हम आदि पर्व के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से चैत्र रथ पर्व की परतों को खोलेंगे। ये वो मोड़ है जहां पांडव पांचाल देश की ओर बढ़ रहे हैं और रास्ते में गंगा के किनारे उनका सामना एक ऐसे शक्तिशाली और रहस्यमय जीव से होता है जो उन्हें सिर्फ चुनौती ही नहीं देता, बल्कि एक गहरा सबक भी सिखाता है। बिल्कुल मतलब ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ से ज्ञान, रहस्य और भविष्य की राजनीति के कुछ बहुत अहम सूत्र जुड़ते हैं। तो चलिए फिर पता लगाते हैं कि गंगा के किनारे उस रात आखिर हुआ क्या था। जरूर। तो एक चक्र नगरी से निकलकर पांडव अपनी माँ कुंती के साथ पांचाल देश की तरफ जा रहे हैं। हाँ, और खबर जाहिर है द्रौपदी की स्वयंवर की है, तो हर कोई वहीं जा रहा है। अच्छा, तो वे दिन में आराम करते थे और रात में सफर करते थे, सही। है ना, ताकि कोई उन्हें पहचान ना ले। जी। और ऐसे ही एक रात को वे गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं। और वहां का माहौल कैसा था? बड़ा ही अलौकिक। सोचिए, चांदनी रात, बहती हुई गंगा और उस शांत माहौल में चित्ररथ नाम का एक गंधर्व, गंधर्व? हाँ, चित्ररथ नाम का गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। अब गंधर्वों को हम देवताओं के दरबार का संगीतकार या गायक मान सकते हैं, पर वो शक्तिशाली योद्धा भी थे। एक मिनट, तो फिर वो पांडवों को देखकर इतना नाराज क्यों हो गया? क्या सिर्फ इसलिए कि वे इंसान थे और रात में वहां भटक रहे थे? आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये समय पर अधिकार की बात थी। मतलब प्राचीन मान्यताओं के अनुसार दिन का समय मनुष्यों का होता था और सूर्यास्त के बाद का समय वो यक्ष, गंधर्व और राक्षसों जैसी शक्तियों के लिए माना जाता था। अच्छा, तो पांडवों का वहां होना चित्ररथ की नजर में उसके इलाके में दखलंदाजी थी। एकदम सही। उसे लगा कि ये साधारण मनुष्य उसके एकांत में विघ्न डाल रहे हैं। तो ये एक तरह से दो अलग-अलग दुनियाओं का टकराव था और जाहिर है इसका नतीजा युद्ध ही होना था। बिल्कुल। और यहीं पर अर्जुन का पराक्रम फिर से देखने को मिलता है। हम्म। गंधर्व ने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल किया। वो अदृश्य होकर बाण चलाने लगा, उसने भ्रम पैदा करने की कोशिश की। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसका सामना किसी साधारण ब्राह्मण से नहीं हो रहा है। उसका सामना द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन से हो रहा था। जी, अर्जुन ने शब्दभेदी बाणों से उसका सामना किया और फिर एक ऐसे अस्त्र का प्रयोग किया जिसने लड़ाई का पासा ही पलट दिया। आप आग्नेयास्त्र की बात कर रहे हैं? हाँ, आग्नेय अस्त्र यानी अग्नि का अस्त्र। और ये कोई साधारण अग्नि नहीं थी, ये एक दिव्यास्त्र था। उस एक ही अस्त्र से अर्जुन ने चित्ररथ के भव्य रथ को जलाकर राख कर दिया। अरे! और इसी घटना के बाद चित्ररथ का एक और नाम पड़ा, दग्धरथ। दग्धर रथ, मतलब जिसका रथ जल गया हो। बिल्कुल। अपनी माया और शक्ति को यूं भस्म होते देख गंधर्व का सारा घमंड चूर-चूर हो गया। और ठीक इसी पल जब अर्जुन उस हारे हुए गंधर्व का अंत करने ही वाले थे, कहानी एक बहुत ही मानवीय मोड़ लेती है। हाँ, उसकी पत्नी कुंभिंसी सामने आती है। और वो क्या करती है? वो सीधे युधिष्ठिर के पैरों में गिरकर अपने पति के प्राणों की भीख मांगती है। और ये दृश्य, ये युधिष्ठिर के चरित्र को पूरी तरह से परिभाषित करता है। सही कहा। वो चाहते तो अपने भाई के अपमान का बदला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने धर्म को चुना। उन्होंने तुरंत अर्जुन को रोका और कहा, एक निहत्थे और पराजित शत्रु पर वार करना धर्म नहीं है, खासकर तब जब एक स्त्री उसकी रक्षा के लिए सामने आ गई हो। ये अद्भुत है। मतलब लड़ाई का अंत मौत से नहीं, बल्कि धर्म के एक पाठ से होता है। और गंधर्व का रवैया भी देखने लायक है। वो अपमानित महसूस करने के बजाय वो पांडवों की महानता से प्रभावित हो जाता है। प्रभावित ही नहीं बल्कि कृतज्ञ भी। वो समझ जाता है कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। वो अर्जुन से कहता है, तुमने मुझे हराया, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे जीवन दान दिया। मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूँ और तुम्हें बदले में कुछ देना चाहता हूँ। और वो भेंट किसी भी राज्य या धन दौलत से कहीं ज्यादा कीमती थी। बिल्कुल। वो भेंट थी
चक्षुषी विद्या, ये नाम सुनने में बड़ा रहस्यमयी लगता है। ये है क्या चीज? कोई दिव्य दृष्टि या एक्सरे विजन जैसी शक्ति? हाँ, इसे सिर्फ दिव्य दृष्टि कहना इसकी क्षमता को कम आंकना होगा। चक्षुषी विद्या सिर्फ अदृश्य चीजों को देखने की शक्ति नहीं है। तो फिर? ये एक तरह की सूक्ष्म दृष्टि है, एक गहरी अंतर्दृष्टि। इससे व्यक्ति किसी के मन के भावों, उसकी असलियत और यहाँ तक कि भविष्य की धुंधली झलक भी देख सकता है। मतलब ये धोखे और माया को भेदने की क्षमता है। हाँ। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये तो एक तरह का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था। एक ऐसी शक्ति जो उन्हें भविष्य में कौरवों के दरबार में शकुनी की चालों को समझने में बहुत काम आने वाली थी। बिल्कुल, ये एक मानसिक और आध्यात्मिक हथियार था जो अर्जुन को शस्त्रों के अलावा मिला। लेकिन गंधर्व यही नहीं रुका। अच्छा? उसने पांडवों को ज्ञान का एक और खजाना दिया, एक कहानी। और ये कहानी पांडवों के लिए उस विद्या से भी ज्यादा जरूरी साबित होने वाली थी। तो यहाँ कहानी के अंदर एक और कहानी शुरू होती है। ये तो बड़ा अनोखा लेन देन हुआ। हाँ, और ये कोई साधारण कहानी नहीं थी। गंधर्व ने उन्हें ऋषि वशिष्ठ और राजा विश्वामित्र की सदियों पुरानी शत्रुता की कथा सुनाई। वशिष्ठ और विश्वामित्र? जी, ये कथा शक्ति की असली परिभाषा को ही बदल देती है। ये एक क्षत्रिय बल और ब्रह्म तेज के बीच का शाश्वत द्वंद्व। ये दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के शिखर पर थे, एक ब्रह्मर्षि और दूसरे चक्रवर्ती सम्राट। इनके बीच टकराव की वजह क्या बनी? वजह बनी एक गाय। एक गाय? एक चमत्कारी गाय जिसका नाम था नंदिनी। वो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में रहती थी और कामधेनु की पुत्री थी। एक बार राजा विश्वामित्र अपनी विशाल सेना के साथ शिकार करते हुए वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने नंदिनी की मदद से पलक झपकते ही पूरी सेना के लिए शाही भोज का प्रबंध कर दिया। और राजा विश्वामित्र उस गाय की क्षमता देखकर हैरान रह गए होंगे। उनके मन में लालच आ गया होगा। बिल्कुल। उन्होंने वशिष्ठ से कहा, ऋषिवर, ऐसी चमत्कारी चीजें राजा के पास होनी चाहिए, वन में नहीं। आप ये गाय मुझे दे दीजिए। वशिष्ठ ने मना कर दिया। और विश्वामित्र ने बल प्रयोग करने की सोची होगी। हाँ, उन्होंने अपनी क्षत्रिय शक्ति का घमंड दिखाते हुए कहा, तो फिर मैं इसे बलपूर्वक ले जाऊंगा। और यहीं से असली टकराव शुरू हुआ। फिर क्या हुआ? जब विश्वामित्र के सैनिक नंदिनी को खींचकर ले जाने लगे तो उसने ऋषि वशिष्ठ से पूछा, क्या मैं अपनी रक्षा करूं? ऋषि की आज्ञा मिलते ही एक अविश्वसनीय घटना घटी। क्या? नंदिनी के शरीर के अलग अलग अंगों से यवन, शक, हूण, किरात जैसी भयंकर योद्धा जातियों की एक अजेय सेना प्रकट हो गई। क्या कह रहे हैं? एक गाय के शरीर से? जी हाँ, और उस एक गाय से निकली सेना ने विश्वामित्र की पूरी चतुरंगिणी सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला। अरे वाह! मतलब राजा विश्वामित्र अपनी पूरी सेना के साथ एक गाय से हार गए? ये तो उनके अहंकार पर बहुत बड़ी चोट होगी। सबसे बड़ी चोट। उन्होंने सबसे बड़ा सबक सीखा। उन्होंने महसूस किया कि एक क्षत्रिय बल, मतलब शारीरिक और सैन्य शक्ति, ब्रह्म तेज यानी आध्यात्मिक शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। हाँ। उस हार ने उन्हें इतना झकझोर दिया कि उन्होंने अपना राजपाट, अपना सिंहासन, सब कुछ त्याग दिया और एक ब्रह्मर्षि बनने के लिए कठोर तपस्या में लीन हो गए। अब समझ में आया कि गंधर्व ने ये कहानी पांडवों को उस समय क्यों सुनाई। ये तो उनके लिए एक सीधा संदेश था। बिल्कुल। वे क्षत्रिय हैं, अपनी भुजाओं पर, खासकर अर्जुन और भीम को बहुत भरोसा है। पर गंधर्व ने बता रहा था कि सिर्फ यही काफी नहीं है। एकदम सही। गंधर्व ने कहानी खत्म करके उनसे कहा, आप महान योद्धा हैं, लेकिन एक राजा को सिर्फ शस्त्र चलाना ही नहीं, बल्कि धर्म और ज्ञान का संतुलन साधना भी आना चाहिए। आपको एक पुरोहित की आवश्यकता होगी जो आपका मार्गदर्शन कर सके। और ये सलाह उनके भविष्य के लिए, एक राज्य की स्थापना के लिए एक नींव के पत्थर जैसी थी। बिल्कुल। तो इस एक रात की मुठभेड़ ने पांडवों को न सिर्फ एक दिव्य शक्ति दी, बल्कि उन्हें राजधर्म का एक ऐसा गहरा पाठ भी पढ़ाया जो उन्हें किसी गुरुकुल में नहीं मिल सकता था। और वो भी एक हारे हुए दुश्मन से मिला जो अब उनका दोस्त था। चैत्र रथ पर्व हमें यही दिखाता है कि कैसे एक अप्रत्याशित टकराव भी ज्ञान और मार्गदर्शन का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है। यहाँ अर्जुन का पराक्रम, युधिष्ठिर का धर्म और एक गंधर्व से मिली सीख, ये सब मिलकर पांडवों को उनके आने वाले कल के लिए तैयार कर रहे थे। मतलब द्रौपदी के स्वयंवर में वे सिर्फ एक योद्धा के तौर पर नहीं, बल्कि एक ज्यादा परिपक्व और ज्ञानी राजकुमारों के तौर पर प्रवेश करने वाले थे। बिल्कुल। इससे ये सोचने पर विवश होना पड़ता है कि क्या असली शक्ति शस्त्रों से दुश्मन को हराने में है, या उस ज्ञान में है जो एक दुश्मन को भी दोस्त बना ले। सही कहा। शायद एक पराजित शत्रु से मिली सलाह
कभी-कभी सबसे बड़ी विजय से भी ज्यादा मूल्यवान हो सकती है। तो इस ज्ञानवर्धक पड़ाव के बाद पांडव आखिरकार पांचाल देश पहुंचते हैं। अगले पड़ाव यानी स्वयंवर पर्व में हम देखेंगे कि कैसे पांचाल नरेश द्रुपद की राजधानी किसी उत्सव की तरह सजी हुई है। हाँ, देश विदेश से बड़े-बड़े राजा, योद्धा और राजकुमार द्रौपदी को अपनी रानी बनाने का सपना लेकर इकट्ठा हुए हैं। और उनके सामने एक असंभव सी चुनौती रखी गई है। बहुत ही असंभव। एक बहुत भारी धनुष को उठाकर न सिर्फ उसकी डोरी चढ़ानी है, बल्कि ऊपर घूम रहे एक यंत्र में लगी मछली की आंख में निशाना साधना है। वो भी नीचे पानी में उसका प्रतिबिंब देखकर। जी। जब कर्ण, शल्य और जरासंध जैसे बड़े-बड़े महारथी भी असफल हो जाएंगे, तब ब्राह्मणों की भीड़ से एक सामान्य सा दिखने वाला युवक उठेगा। क्या वो इस चुनौती को पूरा कर पाएगा? और अगर कर पाया तो उसकी असली पहचान सामने आने पर क्या होगा? ये जानने के लिए तो हमारे साथ बने रहना होगा।